तृतीय वर्ष के विद्यार्थियों, शुभ प्रभात। मैं आपकी हिंदी की प्रवक्ता श्रीमती सीमा, गवर्नमेंट कॉलेज बहादुरगढ़ से। विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे नई कविता की प्रमुख प्रवृत्तियाँ। आइए जानते हैं नई कविता क्या है। सन 1954 में प्रयोगवादी नाम से असंतुष्टता प्रकट की गई और प्रयोगवादी कविता को नई कविता का नाम दिया गया। डॉक्टर जगदीश गुप्त और रामस्वरूप चतुर्वेदी के संपादकत्व में नई कविता नामक अर्धवार्षिक काव्य संग्रह प्रकाशित होने लगा। इस प्रकार नई कविता नाम प्रचलित हो गया। अतः कहा जा सकता है कि प्रयोगवादी कविता और नई कविता दो विभिन्न धाराएं ना होकर के एक धारा के दो पड़ाव हैं। प्रयोगवाद इसका पहला पड़ाव अथवा बाल्यावस्था तथा नई कविता इसका दूसरा पड़ाव विकसित अवस्था माना जा सकता है। नई कविता नाम भी प्रयोगवाद की भांति भ्रामक ही है। प्रत्येक युग और धारा की कविता अपने से पहले युग की कविता की तुलना में नई होती है। नवीनता तो कविता का सदा से ही विशेष गुण रहा है। फिर भी नई कविता भारतीय स्वतंत्रता के बाद की लिखी गई उन कविताओं का नाम है जो अपनी वस्तु छवि और रूप छवि दोनों में पूर्ववर्ती कविता, छायावाद, प्रगतिवाद एवं प्रयोगवाद से भिन्न है। नई कविता के प्रायः वही कवि हैं जो प्रयोगवादी कविता के थे, किंतु उनके जीवन एवं काव्य विषयक दृष्टिकोण में अंतर स्पष्ट दिखाई देता है। नई कविता शुद्ध साहित्यिक आंदोलन है। आइए जानते हैं प्रमुख प्रवृत्तियां नई कविता की। पहली प्रवृत्ति, घोर व्यक्तिकता। नई कविता का प्रमुख विषय निजी मान्यताओं, विचारधाराओं एवं अनुभूतियों का प्रकाशन करना है। नई कविता अहम के भाव से जकड़ी हुई है। वह आत्मविज्ञापन का घोर समर्थक है। एक उदाहरण देखिए, इसकी कुछ पंक्तियां हैं। साधारण नगर के एक साधारण घर में मेरा जन्म हुआ। बचपन बीता अति साधारण, साधारण खान पान। और एक उदाहरण देखिए, तब मैं एक एकाकी मन जुट गया ग्रंथों में, मुझे परीक्षाओं में विलक्षण श्रेय मिला। दूसरी विशेषता, नई कविता में निराशा। नई कविता में मनुष्य की असहायता, विवशता, अकेलापन, मानवीय मूल्यों का विघटन, सामाजिक विषमताओं तथा युद्ध के जो भयंकर परिणामों का चित्रण किया गया है, जिससे कवि के निराश मन का उद्घाटन होता है। कवि अपने चारों ओर प्रश्न ही प्रश्न अनुभव करता है, किंतु उसको कोई उत्तर नहीं मिलता। एक उदाहरण देखिए नई कविता का। प्रश्न तो बिखरे यहाँ हर ओर हैं, किंतु मेरे पास कुछ उत्तर नहीं है। अगली विशेषता, नई कविता में आस्था और विश्वास। नई कविता में निराशा, अनास्था और अविश्वास के साथ साथ आशा, आस्था और विश्वास के स्वर भी सुनाई पड़ते हैं। वस्तुतः आरंभ में इन कवियों में घोर निराशा दिखाई देती है, लेकिन बाद में यही कवि आशा और विश्वास से परिपूर्ण कविताएं लिखने लगे। यही आशावादी दृष्टिकोण आगे चलकर समकालीन प्रश्नों और समस्याओं से जूझता हुआ दिखाई देता है। आशा का स्वर आगे चलकर स्वस्थता का प्रतीक बन गया। नई कविता की अगली विशेषता, नई कविता में नास्तिकता है। बौद्धिक एवं वैज्ञानिक युग से संबंधित होने के कारण नई कविता में भावात्मक दृष्टिकोण से विरोध दिखाई पड़ता है। नए कवि का ईश्वर, भाग्य, मंदिर और अन्य देवी देवताओं में विश्वास नहीं है। वह स्वर्ग नरक का अस्तित्व ही नहीं मानता। भारत भूषण अग्रवाल इन पंक्तियों में देवी देवताओं का उपहास करते हुए भी दिखाई देते हैं। जैसे, रात मैंने एक स्वप्न में देखा, मैंने देखा गणेश जी टॉफी खा रहे हैं। तो यहाँ पर बच्चों नई कविता में नास्तिकता के स्वर दिखाई देते हैं। ऐसे अनेक उदाहरण नई कविता में देखे जा सकते हैं, जो कि ईश्वर, भाग्य, मंदिर या देवी देवताओं में कोई विश्वास नहीं करते, क्योंकि वो बौद्धिक और वैज्ञानिक युग में जी रहे हैं। इसीलिए अगली विशेषता, अति बौद्धिकता। नई कविता में अनुभव करने की योग्यता कम है। नया कवि हृदय को प्रकट न करके बुद्धि का ही अधिक आश्रय लेता है।
उन्होंने अपनी बुद्धि से समस्याओं पर गंभीर चिंता व्यक्त की है और अपनी समस्याओं का समाधान भी बौद्धिकता के धरातल पर ही खोजते हैं। अर्थात वे हर एक कार्य बुद्धि से या फिर तर्क की कसौटी पर कस कर के ही उसका निर्णय लेते हैं। अगली विशेषता नई कविता में क्षण का महत्व। नई कविता का कवि विशेष की अनुभूति का विशेष महत्व देता है। उसके लिए सुख का एक क्षण संपूर्ण जीवन से बढ़कर और महत्वपूर्ण है। वह क्षण में ही जीवन की संपूर्णता के दर्शन करता है। जैसे एक उदाहरण देखिए कि एक क्षण में प्रवहमान व्याप्त संपूर्णता, जो एक क्षण आनंद से जिया जाए वही पूरे जीवन से बढ़कर माना है नई कविता के कवियों ने, तथा उसी को सबसे ज़्यादा अधिक महत्व भी दिया है। अगली विशेषता भोगवाद और वासना। नई कविता में क्षणवादी विचारधारा ने ही भोगवाद को जन्म दिया। नई कविता में भोग और वासना का स्वर सबसे ज़्यादा प्रमुख है। नया कवि आध्यात्मिक दृष्टिकोण के अभाव के कारण खाओ पियो और मौज उड़ाओ सिद्धांत का पक्षपाती बन गया। इस सिद्धांत के बहाव में उसने लोक मर्यादा का उल्लंघन भी कर दिया। वह आत्मिक सौंदर्य की उपेक्षा कर शारीरिक सौंदर्य का वरदान मानता है। इस प्रकार नई कविता कहीं कहीं समाज में अश्लीलता, अनैतिकता और अराजकता का वातावरण उत्पन्न करती हुई भी दिखाई देती है। अगली विशेषता भाषा। नए कवियों ने खड़ी बोली के आधुनिक रूप को अनेक रूपों में प्रयुक्त किया है तथा अनेक नए विशेषणों एवं क्रियापदों का भी निर्माण किया है। इन्होंने भाषा के सौंदर्य में वृद्धि के लिए नवीन प्रतीक योजना, बिंब विधान एवं उपमान योजना का भी प्रयोग किया है। प्राकृतिक बिंब का एक नवीन उदाहरण एक देखिए जो कि यहाँ दर्शनीय है। बूंद टपकी एक नभ से, किसी ने झुक कर झरोके से की जैसे हंस दिया हो। उसी तरह से नई कविता में छंद देखिए। नए कवियों ने छंद के बंधन को स्वीकार न करके मुक्त परंपरा में ही विश्वास रखा। कहीं लोकगीतों के आधार पर अपने गीतों की रचना की है, कहीं अपने क्षेत्र में नए प्रयोग भी उन्होंने किए हैं। कुछ ऐसे भी कविताएं लिखी हैं जिनमें न तो लय है न गति है, बल्कि पद्य की सी शुष्कता और नीरसता भी आ गई है। कुछ नए कवियों ने रुबाइयाँ भी लिखी, गज़ल और सोनेट पद्धति का भी प्रयोग किया है। आइए जानते हैं नई कविता में उपमान, प्रतीक एवं बिंब विधान। नई कविता के कवियों ने सर्वथा नवीन उपमानों का, प्रतीकों का, बिंबों का प्रयोग किया। अज्ञे तो पुराने उपमानों से तंग आ गए हैं, अतः वे नवीन उपमानों के प्रयोग पर भी बल देते हैं। नया कवि वैज्ञानिक उपमानों के प्रयोग पर बल देता है। जैसे प्यार का बल्ब फ्यूज हो गया, प्यार का नाम लेते ही बिजली के स्टोव सी जो एकदम सुर्ख हो जाती है। तो बच्चों आपने यहाँ देखा कि बल्ब फ्यूज़ हो जाना या फिर बिजली के स्टोव सी, ये अनेक ऐसे उपमान या फिर ऐसे प्रतीक हैं, ऐसे बिंब विधान हैं जो कि नए हैं। वैज्ञानिक उपमानों का प्रयोग देते हुए, उस पर बल देते हुए दिखाई देते हैं नई कविता के कवि। इन कवियों ने प्रायः कलात्मक, प्राकृतिक, वैज्ञानिक, पौराणिक तथा यौन प्रतीकों का भी खुल करके प्रयोग किया है। नई कविता के बिंब का धरातल भी व्यापक है। इन कवियों ने जीवन, समाज और उनसे संबंधित समस्याओं के लिए सार्थक एवं सटीक बिंबों की योजना भी की है। ये बिंब कभी मानव जीवन से चुनता है तो कभी प्रकृति से। जैसे मरहरे वाले शिवालय के जंगल में झुकी पीपल डाल, आचमन करती नदी का। तो विद्यार्थियों, आशा करती हूँ आपको नई कविता की प्रवृत्तियाँ व विशेषताएं अच्छे से समझ आई होंगी।